जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन श्रवण वगैरह कर लेते हैं तो उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। ये महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए हमें कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर आपने अभी तक स्नान शुरू नहीं किया या फिर कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप आज से भी ये कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस कथा को सुनने से सुनाने से हमारे जीवन के कष्टों का निवारण होता है। आप भी कथा सुनते वक्त हुंकारा जरूर भरें। कोई फ्रूट लेकर के बैठ सकते हैं या फिर आप कोई रुपया लेकर के बैठ सकते हैं। 1, 2, 5, 10 जितने आपकी सामर्थ्य है इतना आप रुपया लेकर के बैठ सकती हैं। उन सिक्कों को या रुपया को आप उठा करके फिर बाद में या तो मंदिर में दान दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी आप इसे दे सकते हैं। फ्रूट है उसे भी आप दे सकते हैं, कोई सब्जी है कोई फ्रूट है उसे ज़रूर लेकर के बैठा करें ताकि आपको कथा का पुण्य फल प्राप्त हो। आज हम बैसाख मास के 19वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। अब तक हमने सुना था कि पानी का दान करने से और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वैसा का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तूने सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने बैसाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाई और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते तेरा कल्याण हो। अब व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता बैसाखोक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं। बैसाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए। मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगत के इस अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध सुन, मैं विष्णु के कलमस रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बंधन मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा में जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद स्मृति पुराण इतिहास पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्मरूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते हैं। इनके जन्म कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म सतीयस होता है। इसी प्रकार देव ऋषि पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य की उत्तम जान।
फिर ज्ञानादि द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को 7 गुना अधिक जाने। देवताओं से सप्त ऋषि बड़े हैं, सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण ही से सब जगह वेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभा युक्त सबका आधार भूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्यास बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे हैं। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूं। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवतादिक रचकर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता है, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़ कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही हो कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांवों से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। गुहेंद्रिय में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए। तब उसे षड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, तब उसे काना कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले, उसे नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, तब उन्हें बहरा कहने लगे। जीवा से वरुण निकल गए, उसे अर्शज्ञ कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला, तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते सूंघते बोलते चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज है। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे जैसे निकले थे वैसे वैसे प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी न उठी। अंत में प्राणों की प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन में से
अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाया और उसके सम्मानार्थ सामदेव का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगमात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है। अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ बुद्धि भी नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेवमय व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्मा और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानववध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याध प्रसन्न हो कहने लगा, सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित नहीं है न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग ले हल से मुनि भूमि को शुद्ध करने लगा। जहां पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर खींच आए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से साप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूं, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है, इसलिए हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और साप के कारण कण्व गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा सो सब मैंने तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तुझे पूछना है वह पूछ, कुछ विचार मत कर। इस कथा को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनके जीवन में प्रसिद्धि मिले। बोले विष्णु भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने 19वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और इसके बाद आप इसे लोगों को जरूर सुनाएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करें ताकि जो थोड़े दिन बाकी हैं अभी, तो उसमें आप इसका पुण्य फल प्राप्त कर सके, आपके जीवन में भी शुभता के फल की प्राप्ति हो। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।